हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। दिस इज़ योर वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस एंड दिस इज़ योर बिजनेस स्टडीज़ क्लास। आज का आपको जैसे ये तो पता ही होगा हमारा क्या चल रहा है, पता है ना। तो वेल एंड गुड, हमारा चल रहा था बिजनेस का चैप्टर नंबर 5। उसका आज एक मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो करवाओगे आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के सब बता दोगे आज की वीडियो में, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एवरीथिंग इन वन वीडियो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और ये तो मैं कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई डाउट हो तो आपका हमेशा हक बनता है उसे पूछने का। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। आउटसोर्सिंग का मैं आपको एक अगर इंट्रो दूँ, इंट्रोडक्शन, तो आउटसोर्सिंग मतलब होता है, सपोज करो मेरे पास बहुत काम है, मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ जिसकी कोई हद नहीं। तो मैं क्या चाहती हूँ, मेरा काम कोई पर्सन बांट ले, और वो कौन पर्सन होगा, वो कोई आउटसाइडर होगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी बहन को दे दूँ या अपनी फैमिली के या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के या अपनी कंपनी के किसी पर्सन को दे दूँ, मैं किसी बाहर वाले पर्सन को दे दूँ अपना काम। अब इसमें मेरे से पागल कौन, आप मेरे से पूछोगे। इसका इनसोर्सिंग तो नाम नहीं है ना, आउटसोर्सिंग नाम है। आउट मतलब बाहर, आउटसाइडर। तो इसमें मैं बाहर वाले बंदों को अपना काम दे दूं और उसके बदले में उनसे कमीशन ले लूं। ठीक है, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं किया, 50-50 ले लूँ। सपोज करो अगर मेरे पास कोचिंग के बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अगर 1000 रुपीज़ एक बच्चे की फीस है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मैं किसी बाहर वाले बंदे को दे दूँ, कहोगे लो 500 तुम मुझे दे देना, 500 तुम रख लेना और तुम इन बच्चों को पढ़ा लो बिकॉज आई एम ओवरलोडेड। अब इस केस में क्या होगा, आधे बच्चे कहेंगे हम पढ़ेंगे इनसे, आधे बच्चे कहेंगे ना ना हमें तो आप जैसी इंटेलिजेंट टीचर से ही पढ़ना है, हमें पढ़ना नहीं आपसे। ठीक है, जो आधे बच्चे नहीं उस पर्सन से पढ़ना चाहते वो वापस मेरे पास आ जाएंगे, और जो पढ़ना चाहते वो पढ़ लो। उस बंदे का क्या फ़ायदा हुआ, उसे 500 रुपये का काम मिल गया, और मेरा क्या फ़ायदा हुआ, मुझे घर बैठे 500 रुपये मिल गया, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब इसमें एक बात और है, वो बच्चे आए तो मेरे नाम से थे ना, मैंने उस पर्सन को दे के उसकी रेपुटेशन बढ़ाई। ठीक है, ये तो बात ही खैर छोड़ रहे तो ट्यूशन्स की थी। सिमिलर बात हमारे आउटसोर्सिंग में कंपनी की होती है। इसमें एक कंपनी अपना काम, अपना वर्क किसी दूसरी बाहर वाली कंपनी को दे देती है, और इन रिटर्न वो क्या चाहती है, उनसे कमीशन। थोड़ा बहुत कमीशन वो उन्हें अपने पास रखते, थोड़ा बहुत उन्हें देते और बदले में अपना सारा काम करवा लेते। लेकिन ये करती वही कंपनी है जिनके पास ऑलरेडी बहुत चलती हुई कंपनी है। अब कोई खुद ही नहीं चल रहा, उसकी खुद ही लॉस हो रहा है 5-6 साल से, वो क्या काम किसी को बांटेगा, वो तो सोचेगा अपना सारा काम मैं खुद ही कर लूँ। जो पर्सन गरीब होता है, मतलब वो अमीर होता है, उसके पास एक्सेस वर्क होता है, वही किसी को बांटता है। अब आप क्या सोच रहे हो, इतना सारा जो मैंने बोला वो आप अपने नोटबुक में नहीं लिखोगे, हो ही नहीं सकता। आप लिखोगे, इंट्रोडक्शन हेडिंग डालोगे, और ये आउटसोर्सिंग जो भी मैंने बोला है एक एक वर्ड को अपनी कॉपी में लिखना। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग पहला पॉइंट है, वो इंट्रोडक्शन लिखना जरूर, मैं देखूंगी कॉपी में। आउटसोर्सिंग द करंट मंत्रा ऑफ पैरामेडिकल इंडस्ट्रीज। ये करंट मंत्र मतलब करंट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आजकल चल रहा है, वो टॉपिक, वो मंत्र है हमारी सारी इंडस्ट्री का। ठीक है, ये एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें आपका काम में कॉस्ट कम लगती है, और आप अपना ट्रांसफरिंग पोर्शन ऑफ वर्क, मैंने पहले ही आपको समझा दिया, अपने काम का कुछ हिस्सा, अपने वर्क का कुछ हिस्सा किसी आउटसाइडर को दे देते हो, किसी आउटसाइड सप्लायर्स को दे देते हो। ठीक है, आउटसोर्स एक्टिविटी कैन बी इन वेरियस फील्ड्स, राइट फ्रॉम द ड्रग डिस्कवरी टिल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। आउटसोर्सिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके कोई ड्रग को डेवलप करने की इंडस्ट्री हो, या आपका कोई प्रोडक्ट हो, या किसी भी तरीके का कुछ भी हो सकता है आपका आउटसोर्स एक्टिविटी। मतलब मैं अपनी किसी भी चीज़ को आउटसोर्स कर सकती हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, आउटसोर्सिंग प्रोसेस इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर मैं कुछ 10 बच्चे किसी और पर्टिकुलर पर्सन को दे रही हूँ, तो मैं उससे लिखवा लूँगी कि भाई मैं तो इतने बच्चे तुम्हें दे रही हूँ, अगर वो ना माने, वो लेके भाग जाए, वो कहे मैं तो दे ही नहीं रहा तुम्हें पैसा, तो क्या। तो ये आपका बिल्कुल एक कोचिंग का तो एक डिफरेंट केस है, ये बिल्कुल आपकी कंपनी में लिखित होता है, सबको लिखित परिमाण होता है इसका कंपनी में, और तभी आपका काम को, तभी आपके वर्क को आउटसोर्स किया जाता है। शायद इसमें तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ आए, फिर भी अगर नहीं आता तो मेरे से पूछ लेना।
Outsourcing is the current mantra of paramedical industry, a practice used by different company to reduce cost by transferring portion of work. इसे underline कर लेना, transferring portion of work to outside suppliers. Outsourced activities can be of various field and it is basically contract based. समझ गए? इंट्रोडक्शन लिखोगे, ये डेफिनेशन लिखोगे आप। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या होती है, ये आपके इसके टाइप्स होते हैं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, आपके नियर सोर्सिंग, ऑफ सोर्सिंग और ऑन सोर्सिंग, इनमें से आपके सिर्फ अभी एक आउटसोर्सिंग में ये आपके कौन कौन से टाइप होते हैं। देखो, नियर सोर्सिंग का मतलब होता है अगर आपने अपनी एक्टिविटीज, अपना वर्क किसी बाहर वाली कंपनी को, पास की कंपनी को कर दिया, ठीक है। ऑफ सोर्सिंग और शोरिंग का मतलब भी यही होता है, मतलब ऑफ शोरिंग और ऑन शोरिंग। अभी आप इनके नाम याद कर लो, मैंने अभी कंसल्ट किया था, वैसे इसका ये आपका टॉपिक नहीं है बुक में, आप बस अभी इनके नाम याद कर लो, ठीक है। और ऐसी फ्लो चार्ट बना के लिखना। एक्सप्लेन फिर भी अगर मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैं अगली वीडियो में कर दूंगी। फिर अब हम करते हैं, एक और डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। आउटसोर्सिंग इज अ सब कॉन्ट्रैक्टिंग। सब कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का एक प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो प्रोडक्ट डिज़ाइन होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, वो थर्ड पार्टी, थर्ड कंपनी को दे दिया जाता है, भाई तुम कर लो हमारे प्लेस में। ये वाली डेफिनेशन अगर मानो तो कर लेना, वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन तो कर दिया, कोई ज़रूरत तो है नहीं इसकी आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं वाई आउटसोर्सिंग। हमें आउटसोर्सिंग क्यों चाहिए होती है, हमारी कॉस्ट सेविंग होती है, वही बात है, पैसा हमारा तो बचता है, जो सामान लगाएगा वो लगाएगा, हमें क्या मतलब है भाई, काम तो उसकी, मेहनत उसका। स्पेस मैनेजमेंट, आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली स्पेस होगा, ऐसी फ्लो चार्ट बना के लिखना, आपकी कंपनी में प्रॉपर स्पेस होगा, प्रॉपर जगह होगी काम करने की। इम्प्रूव क्वालिटी, आपकी क्वालिटी इंप्रूव इसलिए होती है क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप ही वो काम को करी जा रहे हो, एक बंदे की काम करने की क्षमता होती है, अगर उसके पास उससे ज़्यादा काम हो तो वो काम का क्या करता है, खराब करता है, अरे चल ख़त्म करना ही है तो कर देते हैं। लेकिन उस दूसरे जिसे आप दोगे उसके पास तो इतना काम नहीं होगा, तो वो उस काम को अच्छे तरीके से करता है। कॉस्ट रिकंस्ट्रक्शन, हो सकता है जो चीज़ आप अपनी कंपनी में आप उसे महंगा बेचते हो सकता है वो सस्ती बेचते। फोकस ऑन कोर बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मद्देनज़र रखता है। और स्केलेबिलिटी, आपकी प्रॉपर स्केल्स मतलब आपकी प्रॉपर ग्रुपिज्म करता है आपकी एक्टिविटीज़ का। समझ गए? फिर ये एक बार मैं आपको फिर दिखा देती हूँ, ये सेम के सेम आप अपनी कॉपी में बनाओगे, कोई डाउट हो तो मेरे से कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है। अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं हम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग इन अ बिजनेस। एडवांटेज तो वही होता है आपके कि वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कॉस्ट सेविंग होता है, इफेक्टिव प्रोसेस होता है, ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपका, आपके, अब ये मानो पैसे लगे ना या ना लगे, जो पैसा आपके पास है ना वो तो आपका फ्री का पैसा ना, आपने उनके लिए क्या किया, कुछ नहीं किया ना। आपके पास आधा पैसा आ जाए, 600 के 300 आपके पास आ जाए, 300 उसके पास रह जाए, 500 के 250 आपके पास आ जाए, 250 रह जाए, 1000 के 500 रह जाए, आपने तो उसके लिए कुछ नहीं किया है ना। और वो पर्सन, अब आप कहोगे वो पर्सन क्यों नहीं, जो थर्ड पर्सन बनता है आउटसोर्स पार्टी का, वो क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता। इसका सिंपल सरल आंसर ये है कि उस बंदे का इतना नाम फेम नहीं होता, नाम फेम उसी पर्टिकुलर कंपनी का होता है जिसके पास वो ऑर्डर आता है, उसको पास वो ऑर्डर हो सकता है ना आता, और वो कंपनी अपना अच्छे से अपना भी काम कर लेती है और उसका भी काम हो जाता है। फ़ायदा तो दोनों का, सबका फ़ायदा है ओवरऑल इसमें, ठीक है। अवॉइडिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, की गवर्नमेंट रेगुलेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं। ये डायग्राम बना सकते हो? नहीं ना अगर हो सके तो बना लेना, नहीं हो सकता तो सिर्फ ये पॉइंट्स ही लिख देना। नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्स फंक्शन, सारे मैनेजमेंट के फंक्शन को भी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर डिसएडवांटेजेस होते हैं, रिक्वायर्स कांस्टेंट ओवरसाइट, इसमें जो पर्सन होता है ना जिसने आउटसोर्स एक्टिविटी की होती है उसको कंटिन्यूसली ओवरसी करना पड़ता है, कंटिन्यूसली देखना पड़ता है कि हाय कहीं कोई गलत तो नहीं करती, क्योंकि नाम तो उसका ख़राब होगा ना। अगर आपने जिस बंदे को पार्टी को काम दिया और उसने गंदी गंदी प्रोडक्ट्स बना के दे दी और आपने देखा नहीं, आपने उसे दे दिया जिसका वो ऑर्डर था, तो नाम उस बंदे का ख़राब नहीं होगा, नाम आपका ख़राब होगा। अगर कोई बंदा आपके विश्वास पे कोचिंग में आए और
आपने वो बच्चा किसी और को दे दिया, तो नाम उस बंदे का, उस टीचर का खराब नहीं होगा जिसे आपने दिया, नाम आपका ही खराब होगा कि हाँ पे भी तुमने ही नहीं पढ़ाया। ठीक है, तो इसके लिए आपको ओवरसी करना पड़ता है कि जैसे ये बंदा कर रहा है ना टेलीस्कोप लेके, कि हाँ भाई ये काम सही से हो रहा है या नहीं। इसमें सिक्योरिटी की रिस्क होती है। देखो चलो बच्चे तो कोई लेके नहीं भाग सकता, क्योंकि बच्चे भी तो हैं के आसपास के ही होते हैं, लेकिन ऑर्डर लेके लोग करोड़ों का ऑर्डर लेके भाग जाते हैं। तुम्हें क्या मतलब है, वैसे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन बात ये होती है तुम्हारे पास वैसे आजकल इतने घपले होते हैं, इतने धांधले होते हैं, इतने करप्शन होते हैं, वो लेके भाग भी जाए तो तुम उनका कुछ कर नहीं सकते। नेक्स्ट इज नेगेटिव पब्लिक रिलेशंस इम्पैक्ट। वही बात है, इसमें नेगेटिव पब्लिक रिलेशंस इसलिए होगा, पब्लिक का ट्रस्ट कम होता है उस पर्टिकुलर कंपनी पे। अगर एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, हाँ सपोज करो जैन स्वीट वाला अगर अपना ऑर्डर ले, एक स्वीट्स है, अगर जैन स्वीट्स जो बेस्ट स्वीट्स है लोकेलिटीज़ की, तो वो अगर ऑर्डर किसी राजा वगैरह वाले से या छोटे से शॉप ऑर्डर से, मतलब और दुकानों से, शॉप से अपना खाना ले ले, मिठाइयाँ ले ले और आपके यहाँ आके बेच दे, तो इसमें नाम किसका होगा? सब लोग कहेंगे अरे ये जैन ही गंदा है, ये ही नहीं बनाता है चीज़ें, तो वो उसका नाम खराब होगा, किसी और का थोड़ा ना होगा। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, तो आप इसमें पब्लिक रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है आप ही डूब जाओ पूरी कंपनी के। ठीक है, तो थोड़ा संभल के। तो ये इसके एडवांटेजेस थे। अभी कंक्लूजन करवाती हूँ। डेफिनेशन थी, ये वाई था, ये वाई आउटसोर्सिंग था। अब हम कर लेते हैं कंक्लूजन इसका। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज, ये सब लिखोगे अपनी कॉपी में। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज टू सक्सेसफुली मैनेज द आउटसोर्सिंग रिलेशनशिप एंड जनरेट वैल्यू। ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आउटसोर्सिंग की वैल्यूज़ को जनरेट करना और अच्छे रिलेशन बनाने, बट लेकिन आउटसोर्सिंग आपकी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है आपकी कंपनीज़ की, और जितने भी आपकी जो डिस्कवरी अलाउज देम टू एक्सप्लॉइट द पोटेंशियल ऑफ न्यू ड्रग डिस्कवरी टेक्नोलॉजीज़। इसमें ये होता है कि यहाँ पे ड्रग तो एक एग्जांपल ले लिया, वैसे इसमें ये फ़ायदा होता है कि आप कोई भी, ऐसा भी हो सकता है, हर एक चीज़ का हम नेगेटिव नहीं सोचते, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी कंपनी कोई और अच्छी रिनोवेटिव चीज़ भी बना ले। ठीक है बच्चों, तो ये आउटसोर्सिंग था, समझ आया? इसे अपनी कॉपी में लिखना, सब कुछ लिखना, सारे डायग्राम इंट्रोडक्शन से लेके कम से कम 6-7 पेज कर लेना, और फिर भी कोई डाउट हो तो पूछते रहो, रहना ही। चलिए, तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच। जय माता दी।